हेलो बच्चों, मैं संजय सर। आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद रेसिस्टेंस, वो ओम्स लॉ वगैरह सारा करा दिया था। मैं आज सीरीज, पैरेलल और पावर कराने जा रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो रेसिस्टेंस से जिन सीरीज करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने तीन रेसिस्टेंस लिया। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा हमने लिया ये। इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर देते। बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे की लगा देंगे, क्लोज्ड की है। और यहाँ पे आप आमीटर लगा सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पे आप आमीटर ले लो, ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, करंट ऐसे जा रहा है। इसका रेसिस्टेंस है R1 बच्चों, इसका है R2, ये है हमारा R3, इसका रेसिस्टेंस। सीरीज में एक चीज हमेशा, सीरीज किसको कहते हैं, सीरीज में रेसिस्टेंसेज, इसको डेफिनेशन देंगे, रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड end to end so that the current, so that it provides same current, it provides same current for all resistances they are called in series। उसी को सीरीज में कहते हैं। they are called in series, इसको सीरीज में कहते हैं। इसके अंदर बच्चों याद रखना है कि जितने भी रेसिस्टर होता है, इस सब का पोटेंशियल जो होता है, ये सब अलग अलग डिफरेंट होता है। इसके अंदर करंट सेम होता है, करंट सेम होगा, सेम करंट फ्लो होगा। इट प्रोवाइड सेम करंट फॉर ऑल रेसिस्टेंसेज। और ये सब का जो होगा पोटेंशियल होगा, जैसे V2 इसका डिफरेंट होगा, V3 इसमें ये याद रखना है, V3 इसका हो गया, V2 हो गया सेकेंड के लिए, V1 हो गया, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। तो ये सीरीज में कहलाता है। फिर यहाँ से ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करंट करके ऐसे फ्लो होता है। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो चीज़ डिफरेंट होता है इसमें आप लोग नोट कर लो बच्चों, इसके न्यूमेरिकल के लिए आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा इसको ये नोट। पहले ये याद रखना है कि इसके अंदर पोटेंशियल, इसमें याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है सीरीज में, डिफरेंट। और आपको रेसिस्टेंस तो होता ही है, करंट सेम होता है, करंट सीरीज में सेम होता है। इस बात को दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट इट प्रोवाइड सेम करंट फॉर ऑल रेसिस्टेंस, दे आर कॉल्ड इन सीरीज। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसको हम लोग V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल है, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो गया, इक्विवेलेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट, ये टोटल पोटेंशियल हो गया, इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके अंदर देखो, इसके लिखा IRS, RS का मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये लिखते हैं, देख रहे हैं कि I सब भी सेम है, तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, IRS इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये कॉमन ले लिया, आई से आई कैंसिल करेंगे, हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज आ गया बच्चों, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया हमारा। इसी को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसी को इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं हम लोग। इफेक्टिव रेसिस्टेंस इसी का और में लिख सकते हो, और ऐसे लिख लो यहाँ पे, इसी को इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ये सारा, ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस सीरीज का निकल आया। इसमें हमें ये दो बात हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जितने भी रेसिस्टेंसेज होते हैं सबके लिए डिफरेंट होता है। तो और करंट इसमें जो है सबके लिए सेम होता है, सब में सेम करंट फ्लो होता है, बस इतना याद रखना है। चलो आप लोग नोट कर लो। अब बच्चों रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल करेंगे। तो रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल में क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं, ये सब को क्या करता हूँ, ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखो, पहला ये रेसिस्टेंस हो गया, दूसरा रेसिस्टर हो गया ऐसे, और तीसरा रेसिस्टर ऐसे ले लेना। इस सब को कनेक्ट करो दो कॉमन पॉइंट के बीच में, जितने भी रेसिस्टेंसेज होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। फिर इसको वायर से ऐसे, फिर हमें बैटरी से इसको कनेक्ट कर देना है ऐसे, है ना। आप जितना मर्जी उतना सेल ले सकते हो इसके अंदर, और ये आपका की है, ऐसे कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपका आमीटर है, आमीटर को हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं आमीटर को, क्योंकि लो रेसिस्टेंस वायर होता है उसके अंदर। और जो हमारा इसको पोटेंशियल मेजर करना है, पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है, इस सभी रेसिस्टर्स के लिए, रेसिस्टेंसेज के लिए सेम होता है। इसमें जो पोटेंशियल होगा वो सब के लिए हमारा सेम होगा इसके अंदर। अब करंट जो होगा बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। करंट ऐसे यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पे देख रहे हैं कि कई ब्रांच में ये डिवाइड हो गया। तो इसके लिए जो करंट होगा इसमें डिफरेंट होगा। जैसे मान लो सपोज करो I1 इसमें ले लेते हैं, इसके अंदर I2 ले लेते हैं, इसके अंदर I3 ले लेते हैं, तो इसके अंदर, और फाइनली जो करंट है तीनों कंबाइन हो करके, और यही हमारा I आ जाएगा। यहाँ पे I आ गया, यही करंट हमारा सप्लाई हो करके फिर वापस आके ऐसे ही चलता रहता है। अब ये देखो, ये करंट यहाँ से डिवाइड हो गया, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैंने तीन रेसिस्टेंसेज लिया, आप मर्जी है 10-20 ले सकते हो, बहुत सारा रेसिस्टेंसेज हम लोग ले सकते हैं। तो करंट जो है वो क्या होगा, डिवाइड्स हो जाएगा ये सारा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जितने भी ये रेसिस्टेंसेज होते हैं, देख रहे हैं कि दो कॉमन पॉइंट के बीच में ये कनेक्टेड है। यहाँ पे लिखेंगे ईच रेसिस्टेंसेज आर connected between two common points, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, so that they provide डिफरेंट, यहां पे लिखेंगे डिफरेंट, है ना, करंट, डिफरेंट करंट, दे प्रोवाइड डिफरेंट ये पाथ, डिफरेंट, इसको लिखेंगे डिफरेंट पाथ
ऑफ करेंट, करंट के लिए डिफरेंट पाथ प्रोवाइड, दे आर सेड टू बी, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल, पैरेलल में कहा जाता है, पैरेलल। बच्चों जितने रेसिस्टेंसेज होते हैं ना, सबको दो कॉमन पॉइंट के बीच में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसके अंदर डिफरेंट करंट फ्लो हो। माने ये सारा तीन रास्तों में, ये हमारा जो करंट था, टोटल करंट, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया और उसके लिए डिफरेंट पाथ हो गए, है ना। तो इसी को लिखा है मैंने, ईच रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स so that they provide different path of current, they are said to be in parallel, उसको पैरेलल में कहा जाता है। तो इसमें आपको नोट करना है, यहाँ पे नोट लिख लो, इसमें क्या चीज सेम होता है, क्या चीज डिफरेंट होता है। तो करंट जो है इसके अंदर डिफरेंट होता है, इसमें लिखना है करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट, करंट आपका डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन ईच रेसिस्टेंस, सब के अलग होता है। और उसके बाद जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, सेम रहता है इस सब के लिए, इस वायर के लिए, इस वायर के लिए, इस वायर के लिए, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब हमारे पास क्या चीज डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। तो करंट को लेकर के हमें इसका रेसिस्टेंस लिख लेना है, ये R1 है, इसका रेसिस्टेंसेज R2 है, इसका रेसिस्टेंसेज R3 है, रेसिस्टेंस R3 है। अब हमने लेना है, देखो I इक्वल टू डिफरेंट है, करंट डिफरेंट हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो I1 टोटल करंट है इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V अपॉन RP लिखना, RP इक्वल टू V अपॉन, फिर लिखना R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसी को हमने V देख रहे हैं कि इधर V कॉमन है, V कॉमन है, तो आपको लिखना है V अपॉन RP इक्वल टू, V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ देख रहे हैं हमारा ये V कैंसल, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये अब जितने भी रेसिस्टेंसेज होंगे, जितने भी चाहे बहुत सारे होंगे, सबको इसी फॉर्म में लिखना है। चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। बच्चों मैंने ये दो न्यूमेरिकल लिखा, a wire of 4 ohm resistance bent in the form of a circle, find the equivalent resistance between the ends of a diameter। एक हमारे पास वायर है, ये वायर है जिसका रेसिस्टेंस है हमारे पास 4 ओम। अब इसी को बेंड करके एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और डायमीटर हमारा ये है, डायमीटर हमारा है ये, और इसी के अलोंग ये हमारा जो पॉइंट है ए ले लिया, मैंने नाम दे दिया बी। जो हमारा ये टोटल वायर है, इसको डायमीटर, ये डायमीटर है हमारा, सेंटर है, ये डायमीटर है, और इसी के अलोंग ए और बी के क्रॉस कह रहा है a wire of 4 ohm resistance bent in the form of circle, find the equivalent resistance between the ends of a diameter। तो ये डायमीटर है, मान लेते हैं कि ये डायमीटर है आपका, ये डायमीटर है, ये डायमीटर के अलोंग हमें रेसिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये जो हमारा 4 ओम है बच्चों, ये इस फॉर्म में आ गया आपका रेसिस्टेंस, ये हाफ पार्ट ऊपर हो गया, ये टोटल वायर को बेंड कर दिया सर्कल के फॉर्म में। अब ये दो पार्ट में, दो हिस्सों में वायर बट गया, एक इधर लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट। तो अपर पार्ट में इसका जो होगा, ये रेसिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा, 2 ओम ऊपर हो जाएगा, 2 ओम नीचे हो जाएगा। तो इसका जो सर्किट हो गया एक तरह से ऐसे हो गया बच्चों, पैरेलल की तरह, देखो पैरेलल की तरह हो गया ऐसे ये पैरेलल की तरह इस तरह से हो गया,
ये हमारा है 2 ओम और ये हमारा पे हो गया 2 ओम। अब हमें इसके अक्रॉस ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये हमारा पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों अगर याद रखो तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एलसीएम लेके इसको रेसिप्रोकल कर दो। आरपी इक्वल टू, देखो आरपी इक्वल टू ये हो गया R2 प्लस R1, तो इसको ऊपर कर दो प्रोडक्ट वाले को, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो ऐसे, या ऐसे पुट कर दोगे 2 ओम पुट कर दो, फिर एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। या डायरेक्ट आरपी निकालना हो ना तो मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दो और फिर नीचे सारा प्लस, एलसीएम लेकर के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ ये आपका रफ वर्क है। 1/RP जो है इक्वल टू ये था आपका R1, यहाँ एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2, फिर है आपके पास ऊपर आ गया R2 प्लस R1, एलसीएम ले लिया, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया R1 इंटू R2। मल्टीप्लाई में ऊपर लिखना, जब भी पैरेलल निकालने को कहे तो मल्टीप्लाई में सारे रेसिस्ट, ये 2 रेसिस्टेंस के लिए है, 2 रेसिस्टेंस को ऊपर रख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में और नीचे प्लस में लिखना R1 प्लस R2। इस फॉर्म में हमने इसी को यूज किया। अब यहाँ देखो ये हमारे पास कितना आ गया, R1 भी 2 है, ये R2 भी 2 है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। अब यहाँ डाल दिया, देखो 2 इंटू 2 होल अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो गया 4/4। देखो 4 से 4 कैंसल, ये हो गया 1 ओम। आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो गया पैरेलल में वो हो गया 1 ओम। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे कि हाउ मेनी, ये समझ गए इसको, देखो ये वायर है, इसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया तो एक 2 हिस्सों में बट गया, डायमीटर के कह रहा है कि अक्रॉस निकालने को। तो एक हिस्सा हो गया ऊपर अपर पार्ट, दूसरा हो गया लोअर पार्ट, इसका हो गया 2 हिस्सों में, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 ओम हो गया ऊपर का, नीचे का भी लोअर पार्ट में भी 2 ओम हो गया। अब इसको आरपी, ये दोनों पैरेलल में आ गया, जैसे कि मैंने इसको सर्किट को सिंप्लीफाई किया। अब इसी R1 R2 डायरेक्ट आपको अगर ये फार्मूला आरपी याद रखोगे तो रखना, 2 रेसिस्टेंस के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जैसे मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करके बता दिया आपको, यहाँ पे डाल देना, आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया 2 इंटू 2, फिर 2 प्लस 2 ऐड कर दिया, नीचे 4 आ गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, दोनों को डिवाइड किया 1 ओम आ गया। अब है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट। अब यह देखो ये बहुत सारे रेसिस्टर है जो पैरेलल में है, अब कितना है नहीं मालूम, तो इस दोनों से देख रहे हैं कि हमारे पास जो करंट है वो है 5 एम्पियर और आपके पास जो V दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो है 220 वोल्ट। इस दोनों से हमें क्या मिला, इस दोनों से हमें ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं, यूज ओम्स लॉ जो यूज करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है IR। अब देखो V जो है आपका 220 वोल्ट है और करे I है आपका 5 एम्पियर इनटू आपका रेसिस्टेंस ये आ गया, 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 220 अपॉन 5 लिखा इक्वल टू R। जो रेसिस्टेंस है आपका ये हो गया 5 4 जा 44 ओम, 44 ओम। ये आपका टोटल रेसिस्टेंस हो गया पैरेलल के लिए, टोटल रेसिस्टेंस हो गया पैरेलल के लिए। अब कहता है कि ये कितने ओम का रेसिस्टर लेंगे। अब यहाँ देखो ये सब के लिए सेम है, कितना पैरेलल में कितने रेसिस्टर को जोड़ेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये आ गया, ये आपका आरपी हो जाएगा, है ना, ये आरपी, ये टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है आरपी। ये अब कितना करेंगे तो देखो एक चीज करते हैं, देखो 1/RP लिखा इक्वल टू हमने कितना रेसिस्टर लिया 176, अभी मत लिखना, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये R1 है, देखो R1 है, ये 1/R2 है प्लस 1/R3 है, डॉट 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 नहीं मालूम,
कितना है, मान लेते हैं कि n है, n रेसिस्टर्स यूज कर रहे हैं, n रेसिस्टर्स हो गया आपका यूज कर रहे हैं n। अब यहाँ देखो ये सब हमारा सेम है, 1/RP, ये आ गया 1/R, ये सेम है, सेम यूज कर रहे हैं। 176 ना लिख करके अभी मैंने R लिखा, सबके लिए R लिखा, प्लस 1/R प्लस डॉट 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 n टर्म्स, ये n टर्म्स तक है। अब देखो कोई भी नंबर अगर n टाइम्स है सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ गया आपको 1/RP, ये 1/R जो है वो n टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए n अपॉन इसको r कर लेना। अब देखो यहां से इसको हमें n निकालना है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, इस r को ऊपर कर दो तो r इक्वल अपॉन RP इक्वल टू आ गया n। अब ये यहां पे देखते हैं इंप्लाइज रेसिस्टेंस कितना था आपका, ये 176 ओम, तो इसकी जगह लिख दो आपको n इक्वल टू 176 होल अपॉन आपका RP निकाल लिए हो 44 ओम है टोटल, तो यहाँ पे 44 से डिवाइड कर देंगे, 44 4 जा, तो आपको n आ गया 4 रेसिस्टर्स, ये 4 रेसिस्टर्स हो जाएंगे। आपको कितने ऐड करोगे सबको पैरेलल में, 4 ओम है ना। हाउ मेनी, इतना रेसिस्टर्स रिक्वायर्ड टू कैरी दिस 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, 4 रेसिस्टर्स होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हमारे पास दिया हुआ है हाउ मेनी रेसिस्टर्स, मतलब कितने रेसिस्टर को ऐड करेंगे इतने रेसिस्टर को कि 5 एम्पियर करंट और इतने पे ऑपरेट हो सके। तो करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, वी दिया हुआ है इतना, हमें टोटल कर यहाँ से रेसिस्टेंस मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं रेसिस्टर की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं R1 R2 N रेसिस्टर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो सबका रेसिस्टेंस यहाँ पे 176, सारे रेसिस्टर जितने भी पैरेलल में रेसिस्टर थे पैरेलल में सबके लिए सेम है, सबका 1/76 1/76 1/76 ना लिख करके मैंने क्या किया, सेम ले लिया, सबके लिए सेम सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 1/RP इक्वल टू हो गया, ये n टाइम्स आ रहा है तो इसलिए n/R फॉर्मूला बना लिया। अब ये r जो है ना ऊपर ले आना क्रॉस, R/RP इक्वल टू n, हमारा r है 176, यहाँ पे 176 तो 176 लिख दिया, और टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल है आपका ये 44 ओम, यहाँ पे 44 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें 4 रेसिस्टर्स का नीड होगा टू कैरी 5 एम्पियर करंट। नोट डाउन। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, सो हाउ कहता है यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of 9 ohm और 4 ohm। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो बच्चों ये चीज हमेशा नोट कर लेना आप, ये कैसे हम 3 रेसिस्टर को किस तरह से हम ऐड करें, तो ये जो है ना आपको नोट करने वाली बात है, और फिर उसके बाद इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे, ये नोट करने वाली बात है। 3 रेसिस्टर को हम कितने तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ये चीज देखना है। तो सबसे पहले मान लो सपोज एक ये है ऑप्शन आपके पास होगा, एक रेसिस्टर ये, दूसरा रेसिस्टर ये, और तीसरा रेसिस्टर ये, तो हम लोग ये एक हमारा आपको ये पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग तीनों को सीरीज में जोड़ लें, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक को सीरीज में रखें और 2 को पैरेलल में कर दें, ये इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी देखना है कि किस तरह का पॉसिबिलिटी हम लोग यूज करें। अब यहाँ देखो बी, ये सी है कि अगर हम क्या किया, हमने तीनों को पैरेलल में भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बी बन रहा है, ऐसे देखो, ऐसे 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। और एक तीसरा पॉसिबिलिटी है, तीनों को हमने पैरेलल में कर दिया, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, पहला फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि एक सीरीज को रखो, 2 को पैरेलल में कर दो और तीनों को पैरेलल में कर दो। चौथा पॉसिबिलिटी क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म ये करेगा कि 2 को सीरीज में कर लो, एक ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है ऐसे, और तीसरा को इस तरह से आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चारों पॉसिबिलिटी आपको माइंड में रखना है। अब हमें क्या करना है, सो देखो
हमें निकालना है कि 9 ओम कैसे आएगा। ये 6 ओम रजिस्टर है, 6 ओम, तो यहाँ पे भी 6 6 6, ये 6, अगर हम लेते हैं 6 6 6 तो देख रहे हैं कि 18 ओम हो गया। और एक बात हमेशा याद रखो कि रेसिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, तो ये नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लेना। रेसिस्टेंस से जो होता है इक्विवेलेंट मैक्सिमम रेसिस्टेंस जो होता है, मैक्सिमम होता है आपको, मैक्सिमम कब होता है, इन सीरीज, सीरीज में होता है, ये चीज नोट कर लो। दूसरा होता है कि मिनिमम कहाँ पे होता है, जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो मिनिमम किधर होगा, इसको आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा इन सीरीज में, और मिनिमम जो होगा वो पैरेलल में होगा। मिनिमम यहाँ पे मिनिमम 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 जो होगा वो आपको पैरेलल में होता है। अब यहाँ पे देखो, ये अब आपके पास, हम इस क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ 6 ओम लेते हैं, यहाँ 6 6, तो इस दोनों 6 ओम से 3 ओम मिल रहा है और ये 6 ओम है, तो ये फिगर है हमारे, इसके लिए 9 ओम के लिए हमारा ये फिगर एप्लीकेबल होगा। ये फिगर हम ले सकते हैं, ये हमारा फिगर एप्लीकेबल होगा। तो इस फिगर को हमने सिलेक्ट किया फर्स्ट के लिए। अब ये देखो, ये पहला है रेसिस्टेंस, दूसरा है ऊपर ऐसे हमने किया ऐसे। अब यहाँ पे देखो, इसका है हमने R1 कर दिया इसको 6 ओम, ये हमारा R2 कर दिया इसको भी 6 ओम, और इसका नाम दे दिया R3, ये भी हमारा 6 ओम है। अब कैसे 9 ओम कैसे आता है, सो देखो, इसका ये हमारा दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये हमारा सीरीज में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेलल को लेते हैं। तो ये RP है, RP अभी पैरेलल के लिए बताए थे, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना, R2 इंटू R3 होल अपॉन R2 प्लस R3। ये देखो R2 ये भी 6, ये भी 6 होल अपॉन 6 प्लस 6, ये हो गया आपका 36, 36 अपॉन 12, 12 3 जा, ये हो गया आपका 3 ओम। यहाँ से दोनों, इस दोनों पैरेलल से हमें मिल गया 3 ओम। हमें इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या 6 ओम में दोनों वायर मिल करके हो गया। देखो अब ये हमारे पास जो वायर का सिंप्लीफाई जो हो गया, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इस तरह से एक और हमारा रेसिस्टेंस आ गया, ये हमारा 6 ओम है। अब देखो R1 आपका 6 ओम है, और ये आपका RP जो आया, ये आपका आया 3 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है, जब दोनों सीरीज में है तो मैंने क्या किया, इसको दोनों को टोटल रेसिस्टेंस हो गया आपका, ये हो गया R1 प्लस RP, ये दोनों सीरीज में आ गया, सीरीज में। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 ओम, यहाँ पे लिखा 3 ओम, आपका फर्स्ट का आंसर ये 9 ओम आ गया, 9 ओम आ गया। फिर इधर से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है कि 4 ओम आ जाए। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ कि 4 ओम तो आने से इधर 6 6 6 है ना, तो 1/6 3/6 ये नहीं आएगा, सबसे कम रेसिस्टेंस होगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन बनता है। आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए आप सेकेंड जो क्वेश्चन है इसको ऑप्ट करो। ये हमारा है, ये हमारा 6 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, ये दोनों सीरीज में है बच्चों। ये R1 है हमारा, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो सेकेंड का हम आंसर बता रहे हैं इधर, सेकेंड पार्ट के लिए देखो, ये सेकेंड 4 ओम है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो R लिखे RS इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो गया 6 प्लस 6, ये हो गया 12 ओम, ये आपका 12 ओम आ गया, 6 प्लस 6 12 ओम, और ये 6 ओम है, ये दोनों मिल करके अब आपको एक पैरेलल फॉर्म किया। देखो ऐसे, ये आपका सिंप्लीफाई जो सर्किट है, ये सिंप्लीफाई सर्किट है, इस तरह से है, ऐसे है, और दूसरा ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से पैरेलल हो गया। अब ये आपका 12 ओम आया है, देखो ऐड करके आपका ये जो RS आया, ये RS नाम हमने रखा इसको, ये 12 ओम है। और दूसरा जो है आपका R3 है,
ये R3 है, 6 ओम आ गया, यहाँ देखो 6 ओम है ना, 6 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो आपका रेसिस्टेंस पैरेलल के लिए क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखना RS इंटू, दोनों को RS इंटू R3 है, तो R3 होल अपॉन R3, ये हमारा R3 है, R3 और फिर RS प्लस R3, ये पैरेलल में है दोनों। ये 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, ये हमारा 18 आ गया, देखो 18 आ गया। तो मैं इधर कर रहा हूँ, 12 इंटू 6 आया अपॉन 12 प्लस 6 है, तो मैं इधर सॉल्व करने जा रहा हूँ। इधर देख लो आप, इधर यहाँ R जो हमारा आया वो है 12 इंटू 6 होल अपॉन, और 18 आ गया नीचे, देखो यहाँ पे 12 प्लस 6 है ना, यहाँ पे 18 आ गया, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 3 जा, और 3 से इसको डिवाइड किया, ये हो गया 4 ओम। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा जो R है वो सेकेंड पार्ट है, ये यहाँ से कंटिन्यू है, ये सेकेंड पार्ट का है, मैंने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया इसको, ये सर्किट लेके सेकेंड पार्ट किया, ये दोनों सीरीज में था तो दोनों को ऐड कर दिया, फिर ये दोनों एक सर्किट सिंप्लीफाई सर्किट हो गया हमारा, एक 12 ओम आ गया, यहाँ देखो 12 ओम, और नीचे वाला जो है 6 ओम है, 6 ओम कर लिया, दोनों को पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है ना, हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ सॉल्व कर दिया, देखो 12 इंटू 6, ऊपर 12 इंटू 6 है और नीचे 18 है, डिवाइड कर दिया, हमारा 4 ओम आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों मैंने ये सर्किट एक बनाया, इसके अंदर आपको फाइंड करना है, ऐसा सर्किट है कि ये 18 ओम है इसका रेसिस्टेंस, ये 8 ओम है, और इस तरह का सर्किट है हमारे पास, ये सब 6 वोल्ट का बैटरी है, और ये हमारा 12 ओम है, ये भी 12 ओम है, ये इसका रेसिस्टेंस 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 18 ओम है। तो हमें सबसे पहले आपको फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन है फाइंड, आपको करंट निकालने हैं, फाइंड करंट निकालने हैं कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। दूसरा चीज मैं इसको यहाँ से ये निकालना है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, बी क्वेश्चन मैंने बोला कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम के अक्रॉस निकालना है। इसके अक्रॉस जो है ना, ये 12 ओम, ठीक है, 12 ओम नहीं करते इसको, फाइंड द, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कर देता हूँ, ए, और इसको कर देता हूँ बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए एंड बी कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, तो हमने R3 और R4 को यूज करना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे दिया हमने RP नाम दे दिया, RP, ये R3 है, पैरेलल में है दोनों, R4 अपॉन R3 प्लस R4, यहाँ पे R3 जो है ना हमारे पास है 6 ओम, 6 इंटू 12, ये दोनों सर्किट के लिए है ना, ये दोनों सॉरी वायर के लिए, ये हो गया आपको 6 इंटू 12, ये दोनों रेसिस्टेंस को लेंगे 6 इंटू 12, और ये हो गया 6 प्लस 12, ये हो गया 6 इंटू 12 अपॉन 18, 12 प्लस 6 18, 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 3 से इसको डिवाइड किया 4, ये हमारा 4 ओम आ गया। तो आरपी, इस दोनों से आरपी, अब ये देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इसका नाम कर दिया हमने आरएस। आरएस के लिए हमारे पास है R2 प्लस आरपी, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। तो R2 है हमारे पास 8 ओम, 8 ओम लिख दिया, आरपी हमारे पास आया ये 4 ओम कर दिया। ये पहले ऊपर वाले जो सर्किट है उसको, ऊपर वाले ब्रांच को मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, पहले इस दोनों को पैरेलल से सॉल्व किया, फिर इसके बाद ये देख रहे हैं कि ये वायर दोनों मिल करके एक सिंगल वायर हो गया, सिंप्लीफाइड ये वायर हो गया, और एक जो है ये है,
तो ये दोनों सीरीज में देख रहे हैं, दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये 8 + 4 कितना हो गया, 12 ओम। ये आपका 12 ओम आ गया। देखो ये 12 हमारे पास RS आ चुका। अब ये देखो टोटल ये सिंप्लीफाई हो करके ये इस वायर के अंदर, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा टोटल रेसिस्टेंस आ गया वो 12 ओम हो गया। नीचे भी 12 ओम है। अब देखो ये फिर दोनों पैरेलल में है, तो इसको क्या करते हैं, फिर हमारे पास इसका नाम दे दिया R'P। ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारे पास आ गया RP। देखो ये है हमारे पास RP, ऊपर सारा ये सॉरी RS है हमारे पास ऊपर टोटल, और नीचे है R5। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो RS × R5 होल अपॉन RS + R5। ये देखो दोनों 12 है, ऊपर भी ये टोटल 12 आ गया। ये वाला ये है हमारे पास, देखो टोटल ये 12 आ चुका। पहले ये दोनों को किया तो यहाँ से 4 ओम, फिर दोनों को, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा तो दोनों को ऐड किया, ये 12 ओम। फिर यहाँ पे हमने ये और ये वायर दोनों पैरेलल में है तो दोनों को कर दिया। RS है हमारे पास 12, R5 है हमारे पास 12, और ये हो गया 12 + 12, ये हो गया 12 × 12 अपॉन 24। 12 से इसको डिवाइड किया 2, ये 2 से इसको डिवाइड किया 6, ये हमारा 6 ओम आ गया। अब यहाँ देखो इस टोटल जो हमारा ये सर्किट है इसका आ गया रेसिस्टेंस हमारे पास 6 ओम। अब यहाँ पे हमारे पास R1 है ये, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस जो हो गया ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस हो गया, टोटल रेसिस्टेंस ये लिख लो, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिखना है। देखो 18 + 6, 18 R1 प्लस ये है R'P, तो ये हो गया आपको 18 + 6, 18 + 6, ये 18 है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा 18 + 6, ये हो गया आपको 24 ओम। या ये छोड़ो, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, इधर लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, पहला है ये देखो ये 18 ओम है, और इस टोटल सर्किट को सिंप्लीफाई करके हमारे पास 6 ओम आया। तो यहाँ पे 18 + 6 ये हो गया आपका 24 ओम, ये 24 ओम आ गया। तो टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास 24 ओम है और हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी है। तो अब यहाँ पे देखो ये 6 वोल्ट बैटरी है, टोटल रेसिस्टेंस है, तो V = क्या लिखते हैं, I हमारे पास टोटल इनटू टोटल रेसिस्टेंस, ये टोटल रेसिस्टेंस है आपके पास, V = I, और V है 6 = I करंट निकालना है हमें, और रेसिस्टेंस है हमारे पास कितना 24, तो 6/24 = हो गया I, 6 से इसको डिवाइड करो, ये हो गया 1/4। तो करंट जो हमारा आ गया वो 0.25 एम्पियर, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 एम्पियर। और मैंने लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना यूज कर रहा है, करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर, 25 एम्पियर या 1/4 एम्पियर। अब यहाँ से इसके रेसिस्टेंस से इसमें यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा है, सबसे पहले तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड इन 18 ओम, 18 ओम में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अक्रॉस यूज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लिखना है, अक्रॉस 18 ओम, 18 ओम के अक्रॉस कितना यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको फिर लिखना है, यहाँ पे V1 कर देते हैं इसको, V1 = IR1, IR1 V1 है आपके पास, आपको निकालना, ये करंट है 1/4, R1 है आपके पास 18, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 2 9 जा 9/2 आ गया, ये आ गया 4.5 वोल्ट। जो इसके अक्रॉस हो रहा है ना 18 ओम के अक्रॉस 4.5 वोल्ट ये यूज हो रहा है। रेस्ट जो होगा ना इस सर्किट के लिए, रेस्ट जो वोल्टेज है हमारा, टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो AB के अक्रॉस जो रेस्ट वोल्टेज है वो AB के अक्रॉस यूज हो रहा है। तो लिखेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिख लो
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो जो यूज हो रहा है ना ये 4.5 तो यही यूज हो गया, तो जो बाकी रेस्ट वोल्टेज कितने हो गए 6 माइनस 4.55 कर लेना है, ये आपका 1.5 वोल्ट ये यूज होगा। पैरेलल में ऊपर भी 1 पॉइंट पैरेलल में सेम होता है, ऊपर के लिए भी 1.5 वोल्ट है और नीचे वाले के लिए भी। अगर 12 ओम के लिए पूछे तो तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि पैरेलल में अक्रॉस ए बी हमने निकाला है, तो ये 1.5 वोल्ट अवेलेबल है इस ऊपर वाले सर्किट के लिए और नीचे वाले के लिए, दोनों के लिए। तो इसका मतलब यह कि पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1.5 12 ओम के लिए भी ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 ओम में कितने 12 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 1.5 वोल्ट लिखना है, चाहे ऊपर के लिए पूछे चाहे नीचे के लिए पूछे। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट जो बचेगा वो इस सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी में यूज होगा, जो पोटेंशियल होगा ये। चलो बच्चों नोट डाउन कर लो। बच्चों आप लोग ये लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और ये सारा कराएंगे और पावर कराना है, अब उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।